दोस्तों क्या हो जब मैं आपको एक ऐसा 35mm बनाऊँ जो नाइकॉन Z माउंट के लिए हो, जिसका प्राइस 5 से 6,000 रुपये हो और क्वालिटी भी उम्दा है। तो दोस्तों ऐसे लेंसेज आपको कहाँ मिलते हैं और कौन आपको सजेस्ट करता है? मैंने तो देखा यूट्यूब में कोई सजेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसे लेंसेज के रिव्यू देना चाहते हैं और ऐसे लेंसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बजट गियर्स और बजट लेंसेज के रिव्यू आपके लिए लेके आता हूँ, जिसको देखने के बाद आप अपना माइंड बना सकते हैं कि मुझे कौन सा लेंस चूज़ करना चाहिए। दोस्तों मैं ऐसे वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मैंने चीपेस्ट लेंस भी यूज़ किए हैं और मैं कॉस्टली लेंसेज भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली जो प्राइस होता है और जो प्रीमियम फीचर्स होता है उसको नहीं देखते हुए मैं ये देखता हूँ कि लेंस की क्वालिटी कैसी है और वो कैसा आपका इमेज बनाता है। तो मैं बजट सेगमेंट में जो भी लेंसेज मिलते हैं उसके जो प्राइस कितना होता है उसमें उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कितना करता है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और मेरे जो चैनल में जो वीडियोज़ होते हैं मोस्टली इसी से रिलेटेड होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बजट में आप जो लेंसेज खरीदते हैं या फिर कोई कैमरा खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी आपको कैसी मिलती है, जिस प्राइस पर आप उसे खरीदते हैं क्या वो उस प्राइस को एक्सीड करता है या फिर उस प्राइस से कम परफॉर्म करता है। दोस्तों आज मेरे पास दो ऐसे लेंसेज मैं दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा। एक तो नाइकॉन मेरे पास Z माउंट कैमरा है जो कि नाइकॉन का Z5 है, Z6 Mark II, Z6 Mark III कोई भी कैमरा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नाइकॉन का F2Z अगर अडाप्टर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो नाइकॉन के पुराने लेंसेज बहुत सारे लोगों के पास होगा जो प्रोफेशनली बहुत सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं। नाइकॉन के लेंसेज अवेलेबल होते ही है और उन लोगों के पास जब भी कोई नाइकॉन का Z बॉडी खरीदता है तो वो चाहता है कि उसके पास एक Z माउंट का लेंस हो ताकि फोटो वीडियो में फोकसिंग और सब कुछ अच्छा से मिले। और मोस्टली जब फर्स्ट टाइम कोई नाइकॉन Z माउंट खरीदता है तो उसे ऐसा लगता है कि Z माउंट का कैमरा का लेंस अगर Z माउंट का लेंस अगर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी अगर आप F2Z अडाप्टर के साथ अगर F माउंट अगर इसमें अडाप्ट करके यूज़ करते हैं तो वैसा मेरे साथ ही हुआ था, ऐसे दूसरों के साथ होता है। तो होते क्या है कि पहली बार खरीदने के बाद आप जब यूज़ करते हैं F2Z के साथ ये F माउंट वाले लेंसेज तो वो भी अच्छा ही परफॉर्म करता है और दोनों का जो डिफरेंस है ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो डिफरेंस क्या होता है, क्या आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप Z माउंट लेते हैं फिर F माउंट लेते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा, आप चेकआउट कर सकते हैं कहीं पर। आज मैं बताऊँगा ऐसे लेंस के बारे में दोस्तों जो कि 5 से 6,000 आपको मार्केट में मिल जाएगा। वो 35mm का फोकल लेंस आपको फुल फ्रेम में देगा, वो भी नाइकॉन के Z माउंट में। ये लेंस है योंगो का 35mm F2। अब ये लेंस तो नाइकॉन का दोस्तों ये F माउंट का लेंस है और लेकिन बात इसमें क्या है ना दोस्तों, ये जो लेंस है ना इसका जो पूरा का पूरा जो बिल्ड क्वालिटी बॉडी टाइप जो है और इसका जो पूरा जो लुक है फर्स्ट टू लास्ट आप अगर देखेंगे तो ये नाइकॉन का 50mm 1.8 का जैसा ही दिखता है। अब इस दोनों लेंस को मैं अगर साइड बाई साइड रखता हूँ दोस्तों तो आपको दिखिएगा कि ये दोनों लेंस एकदम से सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये लेंस का कंस्ट्रक्शन, लेंस का बॉडी पूरा का पूरा जो बॉडी है एक्सटीरियर बॉडी और जो प्लास्टिक का फील जो है वो एकदम से नाइकॉन के 50mm का लगता है। और वैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो FTZ के साथ 50mm लगा कर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी नाइकॉन का Z माउंट कोई कैमरा खरीदता है तो 35mm Z माउंट का ले लेता है, लेकिन जब 50mm खरीदता है तो 50mm उसके पास ऑलरेडी होता हुआ है FTZ अडाप्टर के साथ वो यूज़ करता है। तो जब आप ये 50mm आप यूज़ कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं आप योंगो का 35mm F2 जो है वो एकदम टोटली जो एक कॉपी है 50mm का, आप उसे क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं FTZ के साथ। तो जब आप इसे अडाप्ट करते हैं इस FTZ अडाप्टर के साथ तो जानते हैं 35mm का जो प्राइस होता है वो कितना हो जाता है। ये अगर यूज़ मार्केट में खरीदना चाहें तो आपको 5 से 6,000 में मिल जाएगा, वो भी बहुत ही प्रिस्टीन कंडीशन में। और अगर आप इसे नया खरीदना चाहते हैं तो ये आपको अराउंड से 10 से 11,000 के में मिल जाएगा। और ये जो मैंने योंगो का ये जो मैंने विल्ट्रॉक्स का खरीदा है 35mm Z माउंट का, ये जो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा सेल होता है ये लेंस, कहूँगा 35mm नहीं करना था तो ये जो विल्ट्रॉक्स का लेंस है 35mm ये सबसे ज़्यादा ही सेल होता है, जिसमें STM मोटर है जो साइलेंट मोटर है और फोकसिंग आपको थोड़ा बेटर देता है। लेकिन दोस्तों अब इसके साथ मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ, ये तो थोड़ा हैवी हो गया, ये बहुत लाइट वेट है। और अगर आप इसे अडाप्टर के साथ अगर यूज़ भी करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको अडाप्टर के साथ इसे यूज़ किया तो भी आप देखेंगे कि इसका जो साइज़ जो है दोस्तों, ये साइज़ जो है ऑलमोस्ट देखा जाए तो फिर भी इस लेंस के कंपैरेटिवली लाइट है और छोटा है। अभी मैं बात करता हूँ कि ये दोनों लेंस में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये जो लेंस है अगर आप FTZ नहीं खरीदते, इसे ओनली लेंस खरीदते तो 6,000 में यूज़ मार्केट मिल जाएगा, नया खरीदना चाहेंगे तो 10,000 12,000 मिल जाएगा। ये जो लेंस अगर नया खरीदना चाहेंगे तो 25,000 आपको देना पड़ेगा और अगर आप यूज़ मार्केट में खरीदते हैं 15 के आसपास ही मिलेगा। तो फिर देखिए प्राइस का कितना डिफरेंस है दोस्तों, ये नया आपको 10,000 मिल रहा है, ये नया आपको 25,000 में मिल रहा है। और अगर नाइकॉन का लेने चाहेंगे तो वो तो 45 के आसपास मिलता है। तो अभी मैं दोनों की इमेज क्वालिटी और वीडियो के बारे में आपको बताऊँगा, मैंने दोनों लेंसेज को यूज़ किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहूँगा ना कि दोस्तों जब भी आप
जब भी आप मैंने पहले इसे खरीदा, इसे यूज़ किया, इसे यूज़ करने के बाद कुछ दिनों तक तो ये फ़ोटोज़ थोड़ा शार्प वगैरह आ रहे थे, फ़ोटो थोड़ा शार्प आ रहे थे, लेकिन वीडियो अगर करना चाहते हैं Z5 में किसी भी Z सीरीज़ में तो ये लेंस अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन फ़ोटोज़ की मैं अगर बात करूँ, अगर वेडिंग फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर है, आप लाइट के साथ शूट करते हैं, आप स्टूडियो में शूट करते हैं, तो ये लेंस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सॉफ्ट इमेजेस देगा, उतने शार्प नहीं लेंगे जैसे नाइकॉन के लेंसेज होते हैं वैसे शार्प नहीं मिलेंगे। अब ये नाइकॉन का जो ये एक पुराना जो लेंस है ये 50mm 1.8 जो मैं अडाप्टर के साथ यूज़ करता हूँ, तो इसका जो शार्पनेस है वो इस 35mm Z माउंट के जो विल्ट्रॉक्स का है इससे बहुत ही ज़्यादा शार्प है दोस्तों ये नाइकॉन का 50mm। और वैसे भी ये 50mm नाइकॉन का जो था वो पुराना जो F माउंट वाला वो ज़्यादा शार्प था, लोग ऐसे बताते थे और इसे यूज़ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और वेदर सीलिंग भी इसकी बहुत बढ़िया। देखिए ये लेंस को मैं पिछले 8 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसमें फंगस नहीं गया, अभी भी इसकी शार्पनेस बरकरार है। ये क्वालिटी है दोस्तों नाइकॉन के लेंसेज की, जिसकी वजह से नाइकॉन जाना जाता है। अभी ये नाइकॉन का जो लेंस है ये 50mm अगर मैं अडाप्टर के साथ यूज़ करता हूँ तो बहुत ही शार्प रिजल्ट देता है, जबकि ये जो 35mm जो Z माउंट का है विल्ट्रॉक्स का ये इतना शार्प नहीं है। और विल्ट्रॉक्स का एक ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों कि ओवर द टाइम जब यूज़ करते हैं 1 से 2 साल के बाद ये शार्पनेस इसमें रिड्यूस होता है। और विल्ट्रॉक्स अगर वीडियो के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन फोटो में अगर मैं इसके साथ अगर मैं 50mm को हटाकर अगर मैं ये 35mm के साथ कंपेयर करता हूँ जो कि योंगुओ का है, तो योंगुओ का जो लेंस जो है ये 35mm f2 और ये जो विल्ट्रॉक्स का 35mm 1.8 ये Z माउंट है, ये F माउंट है। इस अडाप्टर के साथ यूज़ करना पड़ेगा, इसे आप नेटिवली यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो डिफरेंस दिख रहा है वो प्राइस का दिख रहा है। ये आपको मिल जाएगा 11,000 में, ब्रांड न्यू ये आपको 25,000 में, अगर यूज़ मार्केट में जाएंगे तो 15,000, ये आपको 6 से 7,000 मिल जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी करते हो ना तो फोटोग्राफी के लिए ये लेंस है ना दोस्तों वो विल्ट्रॉक्स से ज़्यादा शार्प है। ये योंगुओ का 35mm f2 जो है वो विल्ट्रॉक्स के लेंस से शार्प है। और फोकस भी देखा जाए तो फोकस में आपको एकदम से कुछ फ़र्क जैसे दिखेगा नहीं। अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं तो दोनों का टच एंड फोकस जब आप यूज़ करते हैं Z माउंट में, दोनों का फोकस बेटर है दोस्तों, दोनों का फोकस ग्रैब करके ट्रैकिंग करना बेटर है और फोकस अच्छा पिक करता है। दोनों का साइलेंट मोड, थोड़ा सा हल्का सा आपको साउंड इसमें पता चलेगा, लेकिन हाँ इमेज की क्वालिटी अगर देखा जाए तो इसका योंगुओ का जो F2 है, योंगुओ का 35mm f2 है, इसकी इमेज क्वालिटी मुझे ये विल्ट्रॉक्स से ज़्यादा बेटर लगती है। अब मैं अगर इसका जो अपर्चर f2 या f1.8 अगर अपर्चर डाउन भी करता हूँ f33.5 के पास दोनों को अगर क्लिक करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो लेंस है ये प्राइस के हिसाब से बेटर परफॉर्म कर रहा है और ये जो लेंस है प्राइस के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर फोटोज़ के लिए अगर आप कैजुअल शूटर स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, आप पोर्ट्रेट शूट करते हैं, आप अगर स्टूडियो के अंदर शूट करते हैं, आप अगर वेडिंग शूट करते हैं और आपके पास टच के साथ फोकस करने वाला अगर लाइव व्यू वाला कैमरा जो Z सीरीज़ के सारे कैमरे जिसमें होते हैं, तो ये अडाप्टर के साथ आप 35mm f2 क्यों नहीं कंसीडर करते दोस्तों। इसका तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। और आप अगर इसे कंसीडर करते हैं तो आप एक 35mm f2 के साथ एक 50mm भी आप खरीद सकते हैं दोस्तों। तो 2 लेंसेज विद अडाप्टर आप आसानी से कोई भी इवेंट को शूट कर सकते हैं नाइकॉन के Z माउंट के साथ, नाइकॉन के Z सीरीज़ के कैमरास के साथ। तो दोस्तों ये जो विल्ट्रॉक्स का लेंस है ये बढ़िया है, तब मस्त वीडियो के किसी भी काम के अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये लेंस ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका रीज़न है दोस्तों कि ये जो लेंस है इसमें साइलेंट मोटर है, जिसकी वजह से ये अगर फोकस जब ग्रैब करता है या फिर फोकस जब पुल करता है ना तो इसमें कोई साउंड या स्टटर नहीं होती है और ये बहुत ही स्मूथली करता है। लेकिन ये जो लेंस है इसमें आपको प्रॉब्लम है क्योंकि विद अडाप्टर आप यूज़ कर रहे हैं एक पुराना सिस्टम जो कि नाइकॉन का F सीरीज़ के वगैरह जो पुराने DSLR कैमरा उसके लेंस यूज़ करते हैं, तो ये फोकस पुल में थोड़ा सा आपको दिक्कत आता है, थोड़ा साउंड करता है, थोड़ा स्टटर करता है, कभी कभी फोकस ग्रैब नहीं करता, क्योंकि फोकस के साथ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आता है अगर आप वीडियो में अगर यूज़ करते हो। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक नैरेटिव फिल्म बना रहे हो, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ऑटोफोकस बढ़िया ही काम करता है। लेकिन हाँ अगर आप गिम्बल में यूज़ कर रहे हो तो ये वाला लेंस आप कंसीडर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भी F सीरीज़ का लेंस कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो Z माउंट के साथ आप Z सीरीज़ लेंस अगर कंसीडर करते हैं तो आपका फोकस वगैरह ज़्यादा बेटर मिलेगा। और हालांकि जितने भी नए सीरीज़ के जो कैमरे आ रहे हैं उसमें फोकस और भी ज़्यादा बेटर होगा, तो Z सीरीज़ के जितने जैसे भी लेंस आप यूज़ करेंगे तो आपको फोकस ज़्यादा बेटर मिलेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखिए कि ये जो लेंस आपको मिलता है 5,000 6,000 में, ये मिलता है 15,000 यूज मार्केट में। ये जो लेंस है प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा शार्पनेस देता है और ये जो लेंस है ये प्राइस के अकॉर्डिंग उतना अच्छा शार्पनेस आपको इमेज में नहीं देता था। तो शार्पनेस बरकरार थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है ये विल्ट्रॉक्स के लेंस में थोड़ा बहुत शार्पनेस रिड्यूस होता है।
और इसकी शार्पनेस कितनी बढ़िया दिन तक चलेगी ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ इसका कंस्ट्रक्शन और इसका जो बिल्ड क्वालिटी एफ माउंट के सीरीज़ के लेंस की तरह, जैसे मैं 50mm यूज़ कर रखा हूँ, तो मुझे पता है कि ये लेंस पिछले 8 सालों से शार्पनेस इसका बरकरार है और बहुत ही बढ़िया वेदर सेलिंग है इस लेंस में। और जितना भी मैं बुरी तरीके से इस्तेमाल करूँ, ये लेंस कभी भी मुझे फेल नहीं करता। तो ये भी मुझे लगता है कि ठीक इसी तरह से परफॉर्म करेगा। और प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। 11,000 में आपको 35 f2 मिल रहा है, जो कि आपका बहुत ही बढ़िया लेंस होने वाला है अगर आप Z सीरीज़ में यूज़ करते हैं। आपको अगर रिव्यू अच्छा लगा और ऐसे ही रिव्यू अगर देखना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।